तो हम भी जो सीखेंगे वो फॉर्मूले की कैटेगरी के हिसाब से ही सीखेंगे। तो फॉर्मूले की कैटेगरी के हिसाब से सीखेंगे। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे लॉजिकल फार्मूला। लॉजिकल फार्मूला क्योंकि आगे चल के जो फॉर्मूले हम सीखेंगे उसमें लॉजिकल फार्मूला का यूज कहीं ना कहीं होता ही रहेगा, इसलिए हम लॉजिकल फार्मूला सबसे पहले सीखने वाले हैं कि लॉजिकल फार्मूला का किस तरीके से हम यूज करेंगे। लॉजिकल फार्मूला मतलब कि इफ लॉजिक की कंडीशंस, इसको हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कुछ नंबर लिख दिया, इफ यहाँ पे लिखा कि इफ, इसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हम लॉजिक दिए। उसके बाद हम देंगे कंडीशंस कि अगर लॉजिक ट्रू हुआ तो क्या होगा, फिर दिया कि लॉजिक फॉल्स होगा तो क्या होगा। तो लॉजिक ट्रू हुआ तो हम यहाँ पे ओके डाल दिया, लॉजिक फॉल्स हुआ तो मैं यहाँ पे ट्रू डाल दिया। तो ये यहाँ पे क्या होता है, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। जैसे कि क्या क्या दे सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेटर जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। हेलो हरी जी, क्या हुआ, ज्वाइन नहीं करेगा आप? सॉरी। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे कि इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर है ना, इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इज ग्रेटर देन 50, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा ट्रू एंड फॉल्स। इस ट्रू एंड फॉल्स को आपको अपने हिसाब से यूज करना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इफ फॉर्मूले। तो चलिए इफ के कुछ एग्जांपल्स अपने हिसाब से देखते हैं। तो कुछ हमने यहाँ पे हमने, एक मिनट, है तो हेलो हेलो, मनोज बात कर रहे हैं सर, सुजीत बोल रहा हूँ एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। सर क्लास नहीं लेंगे अभी आप? ठीक है, कोई बात नहीं सर, ठीक, कोई बात नहीं। एक फाइल थी, मैं एक फाइल देख रहा हूँ। नहीं, मैं आपको दे दूँ, भेज दूंगा तो इस पर, सॉरी। तो चलिए इफ के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे आपके साथ ये करते हैं। इफ का एग्जाम्पल है वो आपके साथ हम फॉलो करेंगे, जिसमें आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम इफ़ को यूज करते हैं। इफ़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इफ़ फॉर्मूला। तो इसलिए इफ़ को हम केयरफुली सीखेंगे ताकि हम आगे चल के इसको यूज कर सकें। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे सेल्स है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इक्वल रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा देता हूँ ताकि मैं रैंडम नंबर निकाल सकूँ।
कॉपी किया, इसको वैल्यू पेश कर देता हूँ। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पे कि इसमें क्या है कि मेरे सेल्स है, मुझे इसमें 40 रुपीज़ जो है ना पर क्वांटिटी कमीशन देना है, 40 रुपीज़ का पर क्वांटिटी कमीशन देना है। लेकिन कमीशन देने का शर्त ये है कि आपकी जो सेल्स की क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 हो। अगर अब यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेटर देन 60 वाले सेल्स हैं उनको मुझे क्या करना है, मुझे उनको देना है 40 रुपीज़ पर क्वांटिटी का कमीशन। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, कंडीशन इफ लगाएंगे कि इफ में देखिए यहाँ पे इसके तीन जो नीचे जो एक्सप्रेशन जो आ रहा है, इसको ऑटोमेशन बोलते हैं, इसको आप एक्सप्रेशन बोलते हैं, वो आ रहा है। इसमें तीन इनपुट्स है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहला इनपुट है आपका लॉजिकल टेस्ट, मतलब कि यहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर जो बताया मैंने आपको दोगे, जो भी है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कॉमा कॉमन फॉर्मूले का सेपरेटर होता है, इनपुट सेपरेटर होता है कि एक इनपुट से दूसरे इनपुट डालने के लिए सेपरेट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा हुआ तो ओके, ऐसा हुआ तो इसको मल्टीप्लाई बाय 40 कर देते हैं, वरना 0 कर देते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखिए कि जितने भी यहाँ पे देखिए इनपुट्स देख रहे हैं ना, तो ये वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स बड़ी ब्रैकेट में डला हुआ है। ये क्या है, बड़ी ब्रैकेट में डला हुआ है, और बाकी जो है बिना बड़ी ब्रैकेट, ये बड़ी बिना ब्रैकेट में। तो ये क्या मतलब कुछ इंडिकेटर है आपका, ये क्या है, ये आपका है कि ये आपका जो इनपुट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑप्शनल, दूसरा होता है रिक्वायर्ड। तो ये जो आपका है ना, ये आपका ऑप्शनल है, मतलब कि जो बड़ी ब्रैकेट में वो आपका ऑप्शनल है, जो बड़ी ब्रैकेट में नहीं है वो आपका रिक्वायर्ड। मतलब कि इफ कंडीशन जब आप लगाओगे तो आपको लॉजिकल टेस्ट तो देना ही देना है। अगर लॉजिकल टेस्ट नहीं देते तो फॉर्मूला आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। ग्रेटर देन 60 कर देते हैं, लेकिन आपको कंडीशन जो है ना ट्रू ओके फॉल्स इस देने की जरूरत नहीं है। नहीं भी दोगे फिर भी आपका रिजल्ट जो डिफॉल्ट आता है वो आएगा, दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ नॉट ए इफ, कोई भी फॉर्मूला आप लगाओगे हर फॉर्मूले में बड़ी ब्रैकेट में अगर एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है कि और एक्सप्रेशन है, उसको डालने की जरूरत नहीं है। डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालेंगे तो डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा। हरी जी आपको समझ में आ रहा है ना चीजें? अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने किसी का नेम लिखा, नेम, और यहाँ पे मैंने नाम कोई अपना ड्रैग कर देता हूँ मैं। ये मैंने कस्टम लिस्ट में ऐड कर रखा है, इसलिए सारे नाम यहाँ आ जाते हैं। अब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, तो डेटा में आपको शॉर्ट करना, डेटा के भी जाके कर सकते हैं या होम मेनू में भी जाके आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट जो है अपने डेटा को आप दो जगह से कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं यहाँ होम में आके, यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर, या दूसरा डेटा में। तो यहीं पे मैं A to Z शॉर्ट कर लेता हूँ। एक गड़बड़ हो गई क्योंकि नेम नहीं, ये जो हेडिंग था हेडिंग को नहीं पिक किया, तो इसमें हम कस्टम शॉर्ट करेंगे और लिखेंगे माई डेटा हैज ए हेडर पे क्लिक करेंगे ताकि हेडिंग यहाँ पे आ जाए। देन ओके। अभी इसमें क्या है कि मुझे इसमें से सिर्फ फिल्टर करना है यूनिक हेड काउंट, मतलब कि जो बस एक नंबर 10 बार आ रहा है उसका पहला ही है, बाकी 9 ना है। तो इस कंडीशन में यहां लगाएंगे फॉर्मूला किसका, इफ का, कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से, आपस में बराबर है, तो यहां पे डी आई वरना यू आई। तो जब इसको ड्रैग किया नीचे की तरफ, यहां नीचे ड्रैग किया, देखिए यहां पे दोनों आपस में बराबर थे तो यहां पे डी आ गया, यहां भी बराबर है तो डी आ गया। देखिए ठीक है सर। अगर हम इसमें कुछ और करें,
मैं चाहता हूँ यहाँ पे सीक्वेंस नंबर देना, इस तरह से 1 2 3 इस तरीके से 4 5 6। अब यहाँ पे नाम चेंज हुआ तो वापस 1 से स्टार्ट हो गया। इसके लिए भी इफ कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे कि इक्वल इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से, इफ बराबर है अपने ऊपर वाले से, तो यहां पे आए ऊपर वाले में +1 वरना 1 से स्टार्ट हो। तो मैंने क्या कंडीशन लगाया, मैंने कंडीशन लगाया कि ऊपर वाला नंबर बराबर है, मतलब कि नेम और ये चीज़ें आपस में बराबर है, तो अपने ऊपर वाले में एक 1 जोड़ दो वरना 1 से स्टार्ट कर दो। जब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ कि इंद्र एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ कि इंद्र और इंद्र आपस में बराबर है, इसलिए इसने 1 + b2 + 1 कर दिया, तो रिजल्ट 2 आ गया। और यही आगे नीचे कंटिन्यू चलता आ गया। तो ये समझ में आया आपको सर? नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि मुझे यहाँ पे जो नंबर देना है ना, नंबर ऐसे नहीं देना है 1 2 3 देना है, मैं यूनिक नंबर देना चाहता हूँ। मतलब एक नाम के लिए सिर्फ एक नंबर, फिर नाम चेंज हुआ तो इंक्रीज होगा 2 नंबर, इस तरीके से, मतलब इसका ऑपोजिट। उस केस में भी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे कि इक्वल इफ अगर ए आपस में बराबर है तो ऊपर वाला ही शो करे, वरना ऊपर वाले में +1 कर दे। तो हमने क्या बोला कि A2 अगर इक्वल है A1, ये दोनों आपस में बराबर है तो B1 को ही शो कर दो। अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है तो B1 +1 कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए, नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, सीक्वेंस बन गई। ठीक है, समझ आया सर आपको? अगर दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया नेम, यहाँ लिख देता हूँ सिटी, और यहाँ पे सेल्स कुछ भी और भी हो सकता है। तो पुणे, मैं कस्टम लिस्ट में इसको भी ऐड कर रखा हूँ सिटी को। और मैं यहाँ पे रवि नाम लिखा और मैंने इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर। अभी मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई कि मुझे यहाँ पे नाम को ड्रैग करने हैं, मतलब कि मुझे इसको इस तरह से ड्रैग करने हैं। दिख रहा है आपको? इस तरह से मुझे इसको ड्रैग करना है। तो ड्रैग करना है तो कैसे करें ड्रैग? तो यहां पे हम एक कॉलम ऐड करेंगे, यहां पे कंडीशन देंगे कि इक्वल इफ अगर सामने वाला इक्वल टू 0 है, मतलब कि ब्लैंक है। अगर B2 = 0 हुआ तो क्या करें, ऊपर वाले वैल्यू को शो कर दे, वरना B2 को ही शो कर दे। हमने बोला कि अगर B2 = 0 है तो A1 को ही शो कर दे, वरना B2 को शो करे। तो नीचे तो इसको ड्रैग कर देते हैं, यहां पे आ गया रवि, मयंक, नीरज, कविता, पुनीत, इस तरह से आ गया ना सर? तो ये कोई डाउट है इसमें? हरीश जी आपको कोई डाउट है? मम्मी कौशल जी आपको कोई डाउट है? ये थोड़ा समझ नहीं आया। B2 = 0 मींस यानी रवि का हमने 0 बेसिकली देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए, सुनिए, मैं बोला कि अगर इसके सामने वाला सेल जो खाली है, इसका मतलब है कि ऊपर वाले को पिक करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि B3 = 0 था, इसलिए इसने A2 को शो कर दिया।
इसको अगर समझना है, तो आपने हाँ इसको समझना है तो नया कॉलम बनाया था, उसको आपने लिंक दे दिया, हाँ हाँ तो वहाँ पे ही होगा, राइट? हाँ ए टू को शो करेगा, यानी हाँ अपर जो डेटा होगा उसको शो करेगा। हाँ हाँ सही बोला आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर, एक सेकंड पापा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर है या कोई आईडी है, आईडी मान लीजिए, नेम, मार्क्स। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ नेम टाइप करूँ, सुजीत टाइप किया, तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 जनरेट कर दे। फिर नीचे मान लो कि यहाँ पे मैंने इंदर टाइप किया, तो नीचे पे यहाँ पे 2 जनरेट ऑटोमेटिकली। अगर मैं डिलीट किया तो ये नंबरिंग हट जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कि इफ अगर a इक्वल टू 0 है तो ब्लैंक हो जाए। तो इन्वर्टेड कॉमा मैंने स्टार्ट और क्लोज कर दिया, इसका मतलब क्या है, ब्लैंक कुछ नहीं प्रिंट करेगा, ब्लैंक प्रिंट करेगा। नहीं तो हम ये कर सकते हैं कि अपने ऊपर वाले में प्लस कर दे, लेकिन ऊपर वाले में प्लस करना सही नहीं होगा। अब कर सकते हैं कि ऊपर वाले में +1 कर देते हैं। यहाँ पे एरर आया, तो एरर को ब्लैंक करने के लिए यहाँ पे हम इफ एरर यूज कर सकते हैं कि इफ एरर यहाँ पे कॉमा 0 कॉमा ब्लैंक कर देते हैं। एक तरीका ये है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऊपर वाला आईडी को ब्लैंक करना पड़ेगा, पूजा, इंदर, ऐसा रहा। लेकिन सर इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप अगर एक कॉलम छोड़ के, या एक तो पहले प्रॉब्लम की आपकी हेडिंग नहीं रखना पड़ेगा, दूसरी प्रॉब्लम है कि एक कॉलम छोड़ के मैंने ओम डाल दिया तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसको कैसे दूर करें, तो इसके लिए हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। हमारे पास एक मैक्स होता है, मैक्स का यूज करेंगे, और मैक्स में एरर हो तो एरर नहीं आता है। तो यहाँ करेंगे इफ अगर a इक्वल टू 0 है तो ऊपर वाला यहाँ पे मैक्स लगाएंगे। अगर a इक्वल टू 0 है तो ब्लैंक कर दे, नहीं तो मैक्स लगाया, और मैक्स में हमने a1 से a1 सेलेक्ट कर लिया +1, ठीक है। a1 से a1 कर दिया, लेकिन जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, a2 से a2 हो रहा है, बात वही पर रहा है, b2 से b2, c2 से c2, बट इसमें है कि एरर नहीं आएगा। लेकिन बात हुई है कि मैं इसको डिलीट कर दिया या फिर मैं यहाँ पे लिख दिया तो 1 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये अपने ऊपर वाले को डिलीट कर रहा है। तो इसका बेनिफिट है कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट आपको मैंने समझाया था, तो यहाँ पे मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। मैं फ्रीज कैसे करते हैं, F4 दबा देते हैं, फ्रीज हो गया। अब मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, तो फ्रीज करने का फायदा क्या हुआ कि ये पहला फ्रीज होगा, ये बढ़ रहा है, तो A1 से A4 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, A1 से A3, A1 से A2, A1 से A1, ऐसे A1 से बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम नाम लिखते जाएंगे यहाँ पे सीक्वेंस नंबर बनते जाएगा। तो ए मेथड समझ में आया सर, कोई डाउट इसमें? मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे B8 फॉर एग्जांपल आपने एक कंडीशन B8 इज इक्वल टू 0 लगाया, यानी इस पे B8 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे जो ब्लैंक होगा तो वो हम लोग यानी ब्लैंक आएगा, यानी B8 इज इक्वल टू 0 मींस व्हाट। बेसिकली क्या है ना कि अगर सेल के अंदर में कुछ टाइप नहीं है तो एक्सेल 0 ही मानता है उसको, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला b इक्वल टू 0 मतलब कि b इक्वल टू ब्लैंक नथिंग। एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड। ठीक है सर, आया समझ में कि B8 इक्वल टू 0 मतलब कि B8 नथिंग ब्लैंक,
यानी ब्लैंक होगा। अभी यहाँ पे तो नाम है, ठीक है। अब जब यहाँ नेम में जो नेम क्रिएट करूँगा तो वो आईडी जो है वो भी चला जाएगा, राइट, वो भी डिलीट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अब मैं जब उसका रेफरेंस ले रहा हूँ बी का, यानी कॉलम बी का, यानी बी का कॉलम ले रहा हूँ, बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, वहाँ पे आपने कंडीशन लगा ब्लैंक। अब मैक्स इसलिए यूज क्यों कर रहे हैं कि मैक्स यानी कंटिन्यूस। देखो मैंने यहाँ पे मैंने उल्टा कंडीशन लगाया। मैंने बोला कि B8 अगर ब्लैंक है, 0 है, तो कुछ मत करो, ब्लैंक कर दो, क्योंकि इसमें दो काम, इसको मैं दो काम करने के लिए बोला है। इसमें से कोई एक ही काम करेगा, तो मैक्स लगाया या फिर ब्लैंक शो करेगा। तो दोनों में से कौन करेगा? वो कंडीशन मैंने दे रखा है कि B8 इक्वल टू 0 हो तो ब्लैंक करो, अगर 0 ना हो तो मैक्स लगाओ। समझे? ओके। तो मैं उल्टा कंडीशन दिया है इसमें। अगर मान लीजिए मैं ऊपर का डिलीट कर देता हूं ना, तो नीचे का पूरा सीक्वेंस जो है ना अरेंज हो जाएगा। क्लियर है सर? कौशल जी अभी कुछ फंडा मेरे दिमाग में बैठ नहीं रहा है एक्चुअली, अभी थोड़ा कंफ्यूज हूं। देखिए यहाँ पे इसके लिए आप फॉर्मूला एवलेट पे जाइए, ठीक है? एक मिनट, फॉर्मूला एवलेट अभी मैं यहाँ पे नहीं चल रहा है मुझे। ये वर्क कैसे करें बता रहा हूँ। सबसे पहले चेक करेगा इसको, अगर ये रिजल्ट ट्रू हुआ तो इसको शो करेगा, ठीक है? अगर रिजल्ट फॉल्स हुआ, मतलब कि ये B2 0 ने कुछ नाम हुआ, तो इस फॉर्मूले को परफॉर्म करेगा। सिंपल सी बात है। और हमने 0 यहाँ पे 0 इसलिए दिया ना, हम यहाँ पे जाके इसको ब्लैंक भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे सेल वैल्यू है तो बाय डिफॉल्ट 0 होता है और नंबर में होता है, इसलिए मैंने सेल लिया। तो आप अगर चाहो तो ये भी कर सकते हो कंडीशन में, कि उल्टा कंडीशन करना चाहते हो सीधा उल्टा कर दो, सीधा या सीधा कर दो। तो B8 इज ग्रेटर दैन 0 मतलब कुछ टाइप है, तो यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला चले, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक कर दे। ये भी आप लगा सकते हो। एक मिनट, वैल्यू हाँ आप सही, ठीक है? ते भी हम लगा सकते हैं। वैल्यू नंबर आ गया, या कुछ भी लिख दिया, मैंने नाम भी लिख दिया, तो 0 से भरा ही है ना। आप समझ में आया आपको बंदा? तो सर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि इफ़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इफ़ के ऐसे 8-10 एग्जांपल्स और देखिए, नेट पे भी देख लीजिए, मेरे एग्जांपल दिया है उसको दे दीजिए। कल मैं आपको इफ़ से रिलेटेड एक ये दूंगा, फाइल दूंगा, लेकिन वो थोड़ा एडवांस इफ़ होगा। तो इसको एक बार मैं इसको सेव कर दिया हूँ, आप इसको एक बार मैं भी मेल कर देता हूँ, इसको एक बार आप देख लीजिए। फिर हम कल जो है एडवांस इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहले जो हम बेसिक पढ़ाते हैं, 2 क्लास होती है हर एक टॉपिक की। पहले होती है बेसिक क्लासेस, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें दिखाते हैं, फिर प्रैक्टिस करने का टाइम देते हैं, फिर आपको हम जो नेक्स्ट उसकी एडवांस चीज़ सिखाते हैं। तो कल मैं आपको इसकी एडवांस इफ की कंडीशंस आपके बारे में सिखाएंगे, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी रिकॉर्डिंग जैसे अभी अपलोड करके आपको 10-15 मिनट में मिल जाएगी आपको से। ओके हरी जी, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय।